हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला पर जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है ये उसका है 9th पार्ट। और अगर आपने पहले के 8 पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कई टॉपिक पर आप महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं जो आपकी कला परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं 9th पार्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 200 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था लास्ट पार्ट में कि किसने कहा है कि रस सौंदर्य से भिन्न है। तो रस को सौंदर्य से भिन्न बताया था। आंसर है इसमें ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ जी ने रस को सौंदर्य से भिन्न बताया था। और उन्होंने सौंदर्य को रमणीय शब्द का पर्याय माना है। जो वस्तु आनंद की अनोखी भावना जागृत करती है वह सुंदर कही जाती है। ये विचार थे पंडित जगन्नाथ जी के और उन्होंने सौंदर्य को सार्वभौम माना है और कहा है कि रस सौंदर्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201, किसने सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति माना है। तो सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति माना है। और रस मीमांसा उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, ये मन के भीतर की वस्तु है जिसे वीर कर्म में पृथक वीरत्व कोई जैसे पदार्थ नहीं हो सकता, उसी तरह से सौंदर्य जो है वो कोई अलग चीज नहीं हो सकती, वो एक आंतरिक अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 202 है, किसने साहित्यिक निबंध में सौंदर्य के विषय में लिखा है। तो साहित्यिक जो निबंध लिखा है, ग्रंथ है ये, इसे लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्यिक निबंध लिखा है, ग्रंथ है ये, सौंदर्य पर लिखा है इसमें उन्होंने कि संकीर्ण अर्थ में सौंदर्य का संबंध किसी भी वस्तु के बाह्य आकार, रूप एवं रंग आदि ऐसे स्थूल गुणों से है जिसका बोध केवल चक्षुओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये विचार लिखे हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने साहित्यिक निबंध में सौंदर्य के विषय में। क्वेश्चन नंबर 203 है, भारतीय सौंदर्य दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र और इसके लिखने वाले हैं भरत मुनि जी। इसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया जाता है और ये भारतीय सौंदर्य का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके लेखक हैं भरत मुनि जी। क्वेश्चन नंबर 204 है, रस का आनंद किसने कहा है। रस को आनंद किसने कहा है। तो रस को आनंद कहा है अभिनव गुप्त जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इन्होंने नवे रस को ढूंढा था, खोज की थी और रस को इन्होंने आनंद कहा है। क्वेश्चन नंबर 205 है, रस का आधार क्या है। तो रस का जो आधार है वो है भाव। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रस का आधार भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 206 है, कितने रसों को प्रमुख माना गया है। देखिए, भरत मुनि ने 8 रसों को बताया, अभिनव गुप्त जी ने 9वें रस को बताया, लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने रसों को प्रमुख माना गया है। तो प्रमुख माना गया है 4 रसों को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 207 है, 4 प्रमुख रस कौन से हैं। तो 4 प्रमुख रस हैं हास, शोक, विस्मय और भय। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ये 4 प्रमुख रस माने गए हैं जिनके की स्थायी भाव में रति, क्रोध, उत्साह, जुगुत्सा। 4 प्रमुख रस हैं हास, शोक, विस्मय और भय। क्वेश्चन नंबर 208 है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल कितने पक्षों का विवेचन किया है। तो भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, मैंने आपको बताया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उसको लिखा था इन्होंने, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है सौंदर्य शास्त्र पर।
और इसमें 4 पक्षों का उन्होंने मुख्यतः विवेचन किया है। कुल 10 पक्ष हैं, 10 पक्षों को बताया और 4 पक्ष उन्होंने मुख्य माने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ये 4 पक्ष हैं अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। याद रखिए, अभिनय, नृत्य, संगीत और रस, इन 4 पक्षों का मुख्य उन्होंने विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 209 है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुल कितने भावों का विवेचन किया है? तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा है और उसमें उन्होंने जो भाव बताए हैं वो विवेचन जो किया है वह 49 का, 49। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 210 है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या है ऑप्शन बी 8। 8 स्थायी भाव बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, सात्विक भावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक भाव भी होते हैं 8। आंसर है ऑप्शन बी। 8 स्थायी भाव होते हैं और 33 होते हैं संचारी भाव। 33 संचारी भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं? अभिनव गुप्त जी के अनुसार स्थायी भाव जो होते हैं वो होते हैं 9। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 9 स्थायी भाव हैं अभिनव गुप्त जी के अनुसार। वो है शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, रति, हास्य, शोक। ये इन्होंने माने हैं स्थायी भाव। शोक तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ काल तक ठहरने वाले भावों को क्या कहा जाता है? तो दीर्घ काल तक जो भाव रुकते हैं, ठहरते हैं, उनको कहा जाता है स्थायी भाव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी स्थायी भाव, और स्थायी भाव की संख्या है 8। आंसर है ऑप्शन डी स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 214 है, वस्तु या व्यक्ति जो भावों को उत्तेजित करने में सहायक भाव होता है वो क्या कहलाता है? तो जो बाहरी वस्तुओं को देखकर या अपने भीतरी कल्पना से बाह्य संसार को वे वस्तुएं या व्यक्ति जो भावों को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं विभाव। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वे विभाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, आलंबन और उद्दीपन क्या है? तो आलंबन और उद्दीपन ये दोनों ही जो हैं वो हैं विभाव के रूप। आंसर है ऑप्शन ए। आलंबन और उद्दीपन ये दोनों विभाव के 2 रूप हैं। ये पूछा जाए विभाव का विभाजन कितने भागों में किया गया? 2 भागों में, और वो दोनों भाग हैं आलंबन और उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 216 है, हर्ष और रोष क्या है? तो हर्ष और जो रोष है वो है संचारी भाव। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष और रोष संचारी भाव हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। यह बात किसने कही है? तो ये बात कही है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है कि प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। क्वेश्चन नंबर 218 है, रस मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो रस मीमांसा ग्रंथ जो है उसको लिखा है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मैंने कवर करने की कोशिश की है। पूरा सौंदर्य शास्त्र और रस पर भी आ गए हम, भारतीय सौंदर्य शास्त्र पर आ गए हैं। उसमें जो रस की परिभाषाएं और अपने हिसाब से जो दार्शनिक ने कहा है, सौंदर्य को परिभाषित किया है, वो सब मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 219 है, हर्ष, शोक, भय, क्रोध और आश्चर्य क्या है? तो हर्ष, शोक, भय, क्रोध, आश्चर्य ये सभी जो हैं वे मूल भाव हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये मूल भाव है। और मूल भाव जो होते हैं वो 9 है संख्या में। 9 भाव माने गए हैं, कुल 9 भाव। क्वेश्चन नंबर 220 है, विद्या प्राप्ति के लिए रात रात भर पढ़ाई करना,
मिट्टी खोदना, ये किसके उदाहरण है, मतलब ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? तो विद्या प्राप्ति के लिए रात रात भर पढ़ाई करना, मिट्टी खोदना, ये सभी हैं रति भाव या संचारी भाव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये संचारी भाव हैं और इनको रति भाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221, हर्ष के मूल में कौन सा भाव विद्यमान रहता है? तो हर्ष के मूल में जो होता है, यहाँ पूछा है कौन सा भाव विद्यमान रहता है, तो हर्ष जो है संचारी भाव है, लेकिन इसके मूल में जो होता है वो रति भाव होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना रात भर, ये सब रति भाव या संचारी भाव है। तो हर्ष जो है वो संचारी भाव है और इसके मूल में होता है रति भाव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इसके मूल में होता है रति भाव और ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 222 है, भावों की कितनी अवस्थाएं हैं? तो भावों की जो अवस्थाएं हैं वो है 3। पहली है उदय, दूसरी स्थिति, तीसरी होती है शांति। भावों की 3 अवस्थाएं हैं, उदय, स्थिति और शांति। क्वेश्चन नंबर 223 है, श्रृंगार का प्रतीक कौन सा रंग है? तो श्रृंगार का प्रतीक जो होता है वो होता है श्याम रंग। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, श्याम रंग जो है वो श्रृंगार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 224 है, वीर रस का प्रतीक कौन सा रंग है? तो वीर रस का जो प्रतीक होता है वो होता है लाल रंग। वीर रस और रौद्र का दोनों का प्रतीक है लाल रंग। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जैसे हनुमान जी को जो दिखाया जाता है लाल, उसमें दिखाया जाता है वीर रस के प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है, भूरा रंग किसका प्रतीक है? तो भूरा जो रंग है वो है करुणा का प्रतीक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, करुणा का प्रतीक है भूरा रंग। अब क्वेश्चन नंबर 226 है आप लोगों के लिए, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि भयानकता का प्रतीक कौन सा रंग है? भयानकता का प्रतीक कौन सा रंग है? ऑप्शन है नीला, काला, बैंगनी या लाल। तो दोस्तों ये थे अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय सौंदर्य शास्त्र पर हम देख रहे हैं क्वेश्चंस। उससे पहले यूरोपीय जो कलाकार थे, दार्शनिक थे, उन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुड लक, जय हिंद।